अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अब ये चैप्टर 4 आ गया है, तो आई होप ये चैप्टर 4 जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसमें वैसे 7 पेजेस हैं, क्योंकि चैप्टर 2 में 10 थे। तो आज 7 पेजेस हैं, तो मैंने सोचा 4 अभी कर लेते हैं, 3 बाद में। तो इतना मसला होता है फ्लोडिंग में, क्या बताऊँ। फिर भी इन शॉर्ट से मैं एडिट करके कर लेता हूँ, बाय द वे। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 4, एन एलिफेंट हंट। It was a long journey of over 1,000 miles from Durban to Sitanda's Kraal. ओके, तो ये एक बहुत लंबी जर्नी थी, 1,000 माइल्स की, डरबन टू सेथनडास की खराल तक। Of this, उसके we had to cross the last 300 miles by foot. आखिरी 300 माइल 300 माइल्स उनको फुट पर चढ़ने पड़े, मतलब पैदल। We had left Durban at the end of January and reached Satanda's Kraal only in second week of May. We set up a camp there. ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो उन्होंने डरबन छोड़ा था, वो जब जनवरी ख़त्म हो रहा था तब, एंड ऑफ जनवरी, और वो सेथनडाल की क्राल पहुंच गए थे एंड ऑफ एक दूसरे हफ्ते में के, यानी लिटरली इनको 4-5 महीने लग गए, लिटरली दोस्तों, कराल तक पहुंचने में। और पता नहीं क्या 1,000 माइल्स। और उस टाइम गाड़ियाँ वगैरह भी तो नहीं होती थी ना, सेंस बनता है। बाय द वे, I will not tell you all the incidents that happened along the way, except for this one which I think you will find interesting. ओके, उन्होंने कहा कि मैं तुम लोगों को ज़्यादा इंसिडेंट नहीं बताऊंगा, और जो मेरे साथ हैपन हुए इस जर्नी में, इस सफ़र में, एक्सेप्ट सिवाय एक के, जो कि तुम लोगों को इंटरेस्टिंग मिलेगा। एट एनियाती बीच में आया होगा, डरबन से निकलते वक्त बीच में कहीं आया होगा। वी हैड टू लीव आवर कंफर्टेबल वैगन एंड द 12 सर्वाइविंग ऑक्सीजन विद GOZ, पता नहीं क्या है, एंड टॉम, अच्छा गॉज एंड टॉम होंगे उनके कोई, आवर ड्राइवर एंड लीडर। ओके, तो उनको ना एनियाती पे ना अपना कंफर्टेबल वैगन लीव करना पड़ा, और अब 12 सर्वाइवल ऑक्सीजन को छोड़ना पड़ा उनके साथ। तो फिर बस अब ये ना थोड़ा इंटरेस्टिंग पैनल आ गया इधर। ये जो पिक्चर है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, मुझे भी अच्छी लगी, पर्सनल फेवरेट। तो मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ 2 सेकंड। ये देखिए, ये माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा है, देखिए ठीक है। ये यहाँ पे तीनों बैठे हुए हैं और गपशप लड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं कोई डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद accompanied by Opampa Ambopa, Kiva Ventuvago and half a dozen bearers whom we hired on the spot, we continued on foot upon our wild quest. ओके, तो जो ये अभी इस पैराग्राफ को मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कोई सेंसिबल बात समझ नहीं आई। स्किप। After about a fortnight's march from Enyati, we came across a beautiful, well-weathered woodland country. Okay, तो यहाँ पे अब फिर fortnights आ रहा है। After about, वो एडनेटा से जब निकल गए तब की बात होगी। उन्होंने एक ब्यूटीफुल मतलब अच्छी खासी वॉल्टेड वुडलैंड कंट्री पहुंचे। Seeing the fallen trees and crushed fruits, जो जब उन्होंने देखा फॉलन गिरे हुए ट्रीज और मैश हुए हुए फ्रूट्स को, crushed, sorry, I realized the elephant frequented this place. एलिफेंट्स आए होंगे इस प्लेस पर। One evening, एक evening, after a long day's march, एक बहुत देर की सफ़र के बाद, we came to a lovely spot, एक अच्छे spot पर वो आए। It was a park like plain and all around scattered a sea of petals, वो एक पार्क टाइप ऑफ सी स्कैटल्स जगह पे आए, साइलेंट bushes में के बीच में बैठ गए। We sat up around our hairs on ये क्या ही
shoot again. We ate our simple meal under the moonlight and sat around the smoking. तो उन्होंने अपना मील सेट किया और स्मोकिंग के पास बैठ गए रात के टाइम, मतलब ये जो आग लगाई थी इस पेज पे उस पे। तो कहाँ गया, देयर आई वॉज, उसके बाद वो with my short grizzled hair sticking up, वो अपने sticking up hairs या पता नहीं क्या, and Sir Henry contrasting my look with his long yellow locks, पता नहीं क्या चल रहा है, कोई बात होगी kind of. But perhaps the most curious looking was a Captain Good. Captain Good थोड़े curious नजर आ रहे थे उनको. He was absolutely clean, tidy and well dressed. कैप्टन गुड मतलब इन दोनों सर हेनरी कर्टन एलान कॉटनमैन से ज्यादा अच्छे नजर आ रहे थे। ओके तो even his eye glass and fall teeth appear to be perfect. उनके आई ग्लास और फॉलन टीथ भी दिख रहे थे अच्छे। तो अब हम गिरे जा रहा है। पेज 46 पे we heard the sound of elephants. Both Captain Good and Sir Henry were keen and excited to hunt an elephant. Okay, जो दोनों ने एक elephant sound सुनी तो कैप्टन गुड और सर हेनरी एक्साइटेड और खुश थे इस बारे में एलिफेंट को हंट करने। आई टोल्ड देम दैट इज नॉट ईजी, उन्होंने उनको बताया ईजी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सो आई इट वाज डिसाइडेड टू दैट वी वुड हंट एलिफेंट्स द नेक्स्ट डे। उन्होंने कहा तो उन्होंने उन सब ने डिसाइड किया कि वो अगले दिन हंट करेंगे एलिफेंट्स। आफ्टर मेकिंग आवर प्रिपरेशंस फॉर द हंट वी फेल asleep। ओके, जब उन्होंने रात को वो करी प्रिपरेशंस कर ली तो वो स्लीप के लिए चले गए। वी वोक अप एट डाउन एंड आफ्टर ईटिंग अ लिटिल ब्रेकफास्ट वी लेफ्ट आवर गैंग अकम्पाइड ऑफ पुम्बा कीवा एंड। ओके, तो यहाँ पे उन लोगों ने ना जब वो सुबह उठे उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, अपना लेफ्ट कर दिया क्या मैं कहूँ, और फिर उनके साथ निकल गए कीवा पुम्बा बोपा और वैन Vogel के साथ। We left the other natives behind and carried our 3-8 bore rifles, a good supply of ammunition, and of course our large water bottles with us. यार जाओ ना, मैं काम कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा। वीडियो बना रहे हैं। दरवाजा बंद करना, दरवाजा बंद करो, पता है मुझे, जाओ दरवाजा बंद करो। हाँ हाँ, इसका भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जाओ यार, अब दरवाजा बंद करके, अब नहीं आना यार। इब्राहिम शाह गेमिंग है यार, चले जाओ ना। दरवाजा बंद करो, कहाँ से आ जाते हैं। ओके, तो उन्होंने अपना नेटिव छोड़ दिए पीछे, कैरी और एक 8 बोर राइफल लेके निकल गए वो। फिर एक लार्ज और ढेर और बड़ी बॉटल लेके। वी फाउंड द ब्रॉड एलिफेंट टेल इजीली, उन्होंने एक ब्रॉड एलिफेंट की टेल इजीली फाउंड करी। व्हेन Viola examined the tail and told us that it appeared to be made by a herd of 20 or to 30 elephants. उसने when Vogel explained उसने एग्जामिन किया उसको टेल को और बताया उनको कि ये 20 या फिर 30 एलिफेंट से बने। मोस्ट ऑफ देम वर लाइकली टू बी फुल ग्रोन बुल्स, मतलब उनमें से कुछ लाइकली एक बहुत बड़े ग्रोन बुल्स टाइप ऑफ थिंग है। आई न्यू दैट द हर्ड वाज नियर, seeing the uprooted trees, bruised leaves and bark and their droppings. Okay,
जो उनको पता था उनको आवाज़ें आ गई थी दूर से। ये इसको स्किप करते हैं, मुझे समझ नहीं आई इनकी बातें क्या क्या लिखा है, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा खरीदेंगे। थ्रू इट वॉज जस्ट 9 AM, इट वॉज ऑलरेडी वेरी हॉट। ओके फिर उसके वो जो ये मैंने स्किप किया, ये 9 AM का टाइम था, उस टाइम बहुत गर्मी हो रही थी, हॉट। वी सून कॉट साइन ऑफ द हर्ड, इट हैड अबाउट 30 एलिफेंट। उनको फिर आवाज़ आई एक झुंड की जो कि 30 एलिफेंट थे, 30, जस्ट एज वेन जोल हैड प्रेडिक्टेड, जैसे उन्होंने बताया था। इट वॉज अ स्प्लेंडेड साइट टू बी सी देम स्टैंडिंग इन अ hollow, flapping their great ears. We moved closer. Now he had heard was only about 200 yards from us. ओके तो उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ा के देखा सही से, तो पता चला कि वो हमसे उनसे 100-200 यार्ड्स पीछे था, आगे थे। वी केयरफुली inched closer and reached within 40 yards of the herd. तो वो 40 यार्ड हर्ट चले गए आगे। राइट इन फ्रंट ऑफ अस स्टूड 3 मैसिव ग्रोन एलिफेंट। उनके आगे 3 मैसिव ग्रोन एलिफेंट्स थे। आई विस्पर्ड टू द अदर्स दैट आई वुड टेक द मिडिल वन। उन्होंने कहा कि मैं मिडिल वन लेता हूँ। सर हेनरी कुड टेक द एलिफेंट लेफ्ट। सर हेनरी लेफ्ट वाला लेंगे, और जो वो था कैप्टन गुड, वो बिग थर्स वाला लेंगे, वो भी राइट वन पे। नाउ आई विस्पर्ड बूम बूम बूम, क्या बोलूं, द थ्री हैवी राइफल्स फायर्ड। वो जो 3 राइफल्स फायर्ड हुई एलिफेंट्स पर, डेड एज अ हैमर हो गए वो। शूट राइट थ्रू द हार्ट, ये दिल के अंदर से शॉट। आई हैड फायर 2 बुलेट्स टू मेक माई एलिफेंट फॉल डाउन। उन्होंने 2 बुलेट्स फायर की थी। देन आई टर्न टू सी हाउ गुड had fared with the bull, with big bull, with big bull. I had heard the bull screaming with rage and pain as I was shooting at my elephant. तो उन्होंने ढेर सारी चीखें सुनी, रेज टाइप ऑफ थिंग, मतलब पेन की आवाज़ आई उसको जब उन्होंने शूट किया एलिफेंट पर। द कैप्टन एक्सप्लेन दैट आफ्टर ही हैड फायर्ड द बुलेट, कैप्टन ने एक्सप्लेन किया जब उन्होंने फायर की थी बुलेट, द elephant had turned and charged blindly towards our camp। तो जो एलिफेंट था वो उनके कैंप की तरफ चला गया। तो दोस्तों अभी मैं बाद में आता हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज पार्ट 4 का दूसरा कर रहा हूँ। बाकी 3 पेजेस जो होते हैं वो कर रहा हूँ मैं, जो कि है चैप्टर, हम चैप्टर 4 पे आ गए हैं। ये हम कर लेते थे। ओके तो पेज 48 पर आ गए हैं। यहाँ पे कहा था उन्होंने कि वो ब्लाइंडली हमारे उस पे आ गया, चार्ज्ड होकर हमारे कैंप पे। मीनवाइल जब वो सब कुछ हो रहा था उसके दौरान, द हर्ड हैड पैनिक्ड एंड फ्लेड वाइडली इन द ऑर्डर डायरेक्शन। द जो हर्ड था उनका, वो पैनिकली वाइडली किसी और डायरेक्शन में उड़ गया। वी डिबेटेड इफ वी should go after the wounded elephant or go after the herd। उनको समझ नहीं आया वो कि या वो सोचने, वो कंफ्यूज हो गए कि वो एलिफेंट के पास जाएं, एलिफेंट का पीछा करें, या फिर वो आपको वो या फिर वो उस जो हर्ड नामी चीज़ है उसको करें। वो ऐसे कंफ्यूज सा हो गए। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मेरे पीछे लाइट आ रही है। तो मैंने ड्राइंग रूम के सेटअप में हाथ, ये वैसे तो नहीं आ पाती क्योंकि ये है ना, बस ये मैं मोबाइल के फ्रेम में, ये बस सोफा और ये ब्लैक ब्लैक साइड कवर होती है, तो ऊपर मैं देख आती है ना। हाँ, बस हल्की हल्की आ रही होगी, तो यहाँ से तो
ओके, तो उसके बाद we chased it for 2 hours. Finally, I found it and killed a few more elephants. तो कुछ घंटे वो उनको चेस करते रहे, लेकिन उसके कुछ फाइनली कुछ उनके कुछ टाइम के बाद उन्होंने किल्ड वो पकड़ लिया, किल्ड कर दिया, उसके साथ और भी एलिफेंट्स को मार दिया। आफ्टर द नेटिव्स एंड had taken out the hearts of two elephants, जब नेटिव्स ने दो एलिफेंट्स के दो हार्ट्स निकाल लिए, we turned back towards our gang, वो अपने कैंप की तरफ चले गए। We were resting at a place very close to our camp when Good saw a herd of elephants। तो हर्ड मतलब ना शायद झुंड होता होगा, झुंड मतलब जैसे होता है ना झुंड, उसको कहते होंगे शायद। तो नहीं, ईलैंड्स, अच्छा अच्छा अच्छा, कबीला होगा कुछ वो ऐसे, पता नहीं। तो वो उनको दिखा, वो अपने कैंप के पास कहीं रेस्ट कर रहे थे, तब गुड को, कैप्टन गुड को एक हर्ड ऑफ ईलैंड्स दिखा। ही वॉज क्यूरियस अबाउट देम, वो उनके बारे में क्यूरियस था। So he handed his rifle to Ombopa and went towards the antelope herd with Kiva। तो उसने क्यूरियस में क्यूरियोसिटी में अपना जो वो था काम करने में, हाँ, अपना जो वो था अपनी राइफल ओम्बोपा को दी और उसकी टूवर्ड्स बढ़ा एंटीलोप और हर्ड के साथ, कीवा के साथ बढ़ गया। सर हेनरी एंड आई सैट अराउंड एडमायरिंग द सेटिंग सन। सनसेट हो रहा था तो वो साथ बैठ के देख रहे थे। वी सडनली हर्ड एन एलिफेंट स्क्रीम, उन्होंने सडनली एलिफेंट की स्क्रीम देखी, स्क्रीम सुनी। द नेक्स्ट मोमेंट, उसके अगले मोमेंट, we saw its huge and rushing form with amplified trunk। मतलब कोई ट्रंक टाइप की चीज को चेक करते हैं हम, क्योंकि बहुत अजीब चीजें आ रही हैं। इन द नेक्स्ट सेकेंड, उसके अगले सेकेंड, वी सॉ गोड एंड खीवा रनिंग बैक टुवर्ड्स अस। तो उन्होंने अगले सेकंड देखा खीवा और जो गुड था उनको उनकी तरफ भाग रहे, वर बीइंग चेस्ड बाय द वांटेड बुल। अरे यार, ये लोग वांटेड बुल के साथ हो रहे थे चेस। इट वाज द बुल विच गुड हैड मिस्ड, जो वो गुड था जिसको नाकाम रहा गुड मारने में, कैप्टन गुड मारने में नाकाम है। इट वाज कमिंग चार्जिंग राइट एट देम। ओके, जो इट वॉज कमिंग, वो उनकी तरफ चार्ज होके आया था, बढ़ रहा था। बट we could not fire at the elephant as we were scared that we might shoot good and or। तो शायद ना उनको डर लग रहा था कि गलती से उसकी तरफ वो ना कर, उसको मारने के चक्कर में गुड और कीवा को ना मार दें। देन just as they were about 60 yards from us, जब वो जिस वक्त वो 60 yards अवे थे, उसी टाइम गुड स्लिप्ड एंड फेल डाउन, गुड स्लिप हो गया और फेल मतलब गिर गया। he was right in the path of the wounded elephant, वो उसके पाथ पे ही गिर गया था जहां उसने चलना था। तो he was right, नहीं हो गया। we gasped and ran as fast as we could towards him, वो करके जल्दी से भागे। और गैस मतलब इसको कहते होंगे, करके ऐसे भागते उसको उनकी तरफ भागे, एज फास्ट जितना वो भाग। आवर हार्ट इन आवर माउथ, मतलब उनका दिल उनके मुंह में आ गया था लिटरली डर के मारे में। पता नहीं कैसा नॉन सेंसिबल जोक है क्या है। इन 3 seconds एवरीथिंग वुड हैव बीन ओवर, मतलब 3 सेकंड में चीजें खत्म हो सकती थी। इन 3 seconds द एलिफेंट टूवर्ड का ओवर गुड अबाउट टू टेम्पर हिम, मतलब उनको मारने के लिए आगे बढ़ने वाला था। वी वर नो वेयर नियर देम टू बी एबल टू सेव गुड इवन डिस्ट्रिक्ट द एलिफेंट फॉर दैट मैटर। तो वो बहुत मतलब इतना भी करीब नहीं थे गुड से, तो पता नहीं अब क्या ही होगा, उनको अंदाजा नहीं था एलिफेंट के मैटर में। इट वॉज एट दिस मोमेंट ऑफ नीड दैट हेल्प वॉज अनएक्सपेक्टेडली डिस्कवर्ड इट डिलीवर्ड। तो वो उस मोमेंट पे उनको हेल्प चाहिए थी, लेकिन एक्सपेक्टेडली कुछ डिलीवर हुआ। गुड वॉज अ गुड एज डन फॉर एवर, हाउएवर खीवा सेव द डे बाय थ्रोविंग हिज स्पीयर। अच्छा, खीवा शायद एक ना जोरो ट्राइब में से था, तो उसने अपना स्पीयर एलिफेंट पे फेंक दिया। हिज एम वॉज परफेक्ट, उसका एम परफेक्ट था। इट वॉज स्ट्रेट इनटू द एलिफेंट्स फेस, एलिफेंट्स के जो फेस होता है उस पर पड़ गया। नथिंग कुड हैव प्रिपेयर्ड अस फॉर व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, इनको कोई अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है, इसलिए
We watched in amazement as the spear got stuck just below the elephant trunk. अच्छा trunk मतलब इन सूंड को कहते हैं मैंने सिर्फ कर दी on his neck उनके उसकी neck के मतलब ये मतलब देखो मैं आपको दिखाता हूँ ओके तो बेसिकली ये कैमरे के फ्रेम में आ रहा है हाँ यार तो बेसिकली ये दोस्तों ये है एलिफेंट जो जो जिसमें और ये एलिफेंट है ये खीवा है अब ये खीवा है और ये गुड है गुड गिरा हुआ है उसको कुचल नहीं रहा था उसने उसने स्पीयर मार के बचा लिया एलिफेंट को मार देते थे क्योंकि जो कि शायद सूंड के नीचे नेक पे मारा था मैं कहीं मैं फेस के यहाँ समझ रहा था मैं यहाँ कहीं समझ रहा था यहाँ मार दिया चलो आगे बढ़ते हैं with a scream in pain उसने स्क्रीन के पेन में the brute sized Kiva and hurtled him onto the ground वो ground पे गिर गया Kiva then he placed one huge foot on his body उसने अपना एक बहुत बड़ा foot body पे place किया on his body around the middle अब मतलब middle के around करा twinned its trunk around Kiva's upper body and throw him into classified क्या बोल रहा हूँ सबसे हट कर देना क्या नहीं मतलब क्या क्या बोल रहे हैं मतलब ये कह रहे हैं कि खीवा लेट गया उसके ऊपर ये रख के उसकी टांग रख के उसको मिडिल इधर ऊपर पार्ट में क्या किया वी वर हॉरिफाइड एट द सीन अनफ्लरिंग in front of us and we fired again and again till the elephant fell down अच्छा अच्छा नहीं यार मैं क्या बोल रहा हूँ क्या okay. अच्छा असल में वो नहीं कर रहा था वो असल में वो उसको ऐसे अपने ऊपर रख के अपने आप को मार नहीं रहा था वो उससे कुछ नहीं कर रहा था असल में वो एलिफेंट फिर भी वो मतलब एलिफेंट फिर भी गुस्से में मारा था मतलब मरा नहीं था सही से तो वो उन्होंने वरी में फायर करते रहे जब तक वो गिरा नहीं एज फॉर गुड जो गुड के लिए ही रोज एंड व्रंग हिज हैंड्स over the brave man who had given life to save him उसने पता नहीं क्या किया उसने उसके हेड अब फाड़ दिया अपने उसके लिए और बोपा stood silently by Kiva's remains saying he died like a man वाओ यार शायरी बन गई अब बोपा ने कहा कि वो मरा एक मैन की तरह ओके सो बेसिकली चैप्टर 5 यहीं पे ख़त्म होता है तो उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा दोस्तों थैंक यू ओके तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं बेसिकली मैं बता रहा था चैप्टर 10 पे बता दूं क्योंकि तब तक हाफ स्टोरी खत्म हो चुकी होगी मैंने सोचा अभी बता देता हूँ अभी क्या ही जाएगा तो मैंने सब कुछ बता दिया चैप्टर 4 अलहमदुलिल्लाह कंप्लीट मैं आपको एक बात बताऊँ ये अगर आप कभी ख़रीदें इंशाल्लाह इस बुक को तो इसके पीछे ना यहाँ पे लिखा होगा Salmon Mines is a story about the adventures of three men Alan Quarterman, Sir Henry Curtis and John Good. तो ये एक जो rescue mission to find Sir Henry Curtis. Brother Neville is last known to have gone in search of the fabled Salmon Mines. डरा दिया तो Salmon Mines which he is said to be full of riches and unimaginable valuables. The party retraces the steps of Nebula, which takes them through many dangers, adventures, and intentions. ये मतलब यहाँ पे पूरी स्टोरी मतलब इतने से उस पे कवर पे कंप्लीट कर दी दोस्तों अल्लाह हाफिज मैं आपको मिलता हूँ चैप्टर 5 पे अल्लाह हाफिज